उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 26 अगस्त की शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि पिलखुआ कोतवाली इलाके के परतापुर गांव में 3 युवकों को रोककर पहले उनकी पहचान पूछी गई और फिर उन पर हमला कर दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे ही क्षेत्र में सनसनी मच गई। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना के रहने वाले आमिर ने बताया कि वो 26 अगस्त की दोपहर अपने 2 दोस्तों यानी वसीम और एक दूसरे साथी के साथ बाइक से पिलखुआ किसी काम से गया था। शाम को जब वो तीनों वापस लौट रहे थे और परतापुर गांव के पास पहुंचे तो तभी कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। पहले तो उनसे नाम और पहचान पूछी गई, लेकिन इसके तुरंत बाद मारपीट शुरू कर दी गई। इस हमले के दौरान 2 युवक तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वसीम को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने वसीम को बुरी तरह से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल वसीम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल वसीम की हालत नाजुक बनी हुई है और इसका इलाज जारी है। आमिर का आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ उससे उसका नाम पूछा, बल्कि जबरन उससे नारे भी लगवाए। हालांकि पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना का नारेबाजी से कोई संबंध नहीं है। मेरा नाम आमिर है। अच्छा, क्या मामला हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? हम जी पिलखुए से आ रहे हैं खाना खा के, इधर परतापुर साइड की तरफ अंदर अपने गांव की तरफ को जा रहे हैं, कलछीने की तरफ। तो वहाँ पे हमें ऐसी टॉयलेट के लिए रुक गए हम, गाड़ी साइड में लगा दी हमने। फिर हमने सोचा मैं चलो एक फ़ोटो खींच लेंगे, बाइक पर नई गाड़ी ली ही। तो ये भैया रिजवान भाई हैं हमारे दोस्त, ये फ़ोटो खींचने लग गए हमारा। इतने में 2-3 लड़के आए उधर से और आके हमसे हमारे नाम वाम पूछने लग गए। और फिर हम कहने लगे, मैं क्या बात है, बात बताओ। इतनी में गाड़ी की चाबी निकाल ली इन्होंने हमारी और फिर नाम पूछ के हमने नाम बता अपना आमिर, इनका नाम रिजवान है। एक भाई है हमारे साथ में, उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है ऊपर अभी भी, वसीम नाम है उनका। तो जब हमारी चाबी निकाल ली उन्होंने, फिर वे वहीं पे मारने लग गए। हमें नाम पूछ कर उनको जी तुम तो मुसलमान हो, कटवे हो, तुम तो कलछीने गाँव के हो, बहुत मादरचोद गाँव है, फलाना ढिमका, ऐसे बहुत तरह की गाली दी मतलब उन्होंने। फिर हमें खींच के भी अंदर ले जाने लगे अपने कमरों में बंद करने के लिए। वो बिल्कुल उन्हें एक लड़के वड़कों को फ़ोन वोन भी करा, 2-4 आदमी और भी आ गए, 10-5 आदमी हो गए। बजा तो वे शुरू से ही रहे हम पर। फिर जैसे ही वे अंदर ले जाने लगे, वहाँ से हमने सोचा मगर अगर जो अंदर बंद हो गए हम तीनों ही तो मामला ख़राब हो जाएगा। बस कैसी वहाँ से हमने जोर दबाव सा दे के जैसे भी हम वहाँ से भाग निकले। मैं भी वहाँ से भाग गया और भाई रिजवान भी वहाँ से भाग गए और भाई वसीम जो है वो उनके काबू में आ गए जी। उन पे जी बहुत बजा रहे हुए, हम भी देख रहे भागते कि वो पिट रहा। कितनी चोट है? अगर वहाँ से ना भागे तो तीनों ही फिर किसको पता चल रहा है भाई कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वे कहाँ हैं। एक आध आदमी ऐसा तो हो जो निकल गया वहाँ से बतावे क्या कहानी है। जो अस्पताल में एडमिट है, कितनी चोट है? चोट उनका बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल सीरियस है। वे दोनों कानों में से खून निकल रहे हैं, पसली भी टूट रही है, एक बाँह फ्रैक्चर होगी उनकी और खून की उल्टी भी आ रही है। वहीं एएसपी विनीत भटनागर ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि तीनों युवक पिलखुआ से बाइक खरीदकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने रील बनाने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय युवकों से बातचीत में विवाद हो गया और 4 युवकों ने मिलकर मारपीट कर दी। इस झगड़े में वसीम को गंभीर चोटें आई हैं। एएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक नारेबाजी वाली बात पूरी तरह से असत्य है और अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। घटना के बाद पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लखनऊ में एक मारपीट का मामला सामने है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये कल 26 तारीख की घटना है, दिन में करीब 1-1:30 बजे की। कुछ लड़के जो है कि जो कलछीना के रहने वाले थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने बाइक खरीदी पिलखुआ में। लौटते समय वो नई बाइक के ऊपर उन्होंने रील बनाने का, वहाँ पर रील्स बनाई। जो स्थानीय कुछ युवक थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने इनका एड्रेस पूछा कि ये कौन है, इनका नाम पता पूछा और उसमें इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें स्थानीय युवकों के द्वारा जो 4 लोग हैं उनके द्वारा इनके साथ मारपीट करी गई है। इसमें एक व्यक्ति है जिसको चोट आई, तो बाकी शेष भाग गए और इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी हालत स्थिर है, जिसमें जो है विवेचना की जा रही है। धार्मिक नारा लगवाने का भी कुछ आरोप लग रहा है। देखिए, ये तो पूरी तरह से असत्य है, ना तो इसका कोई FIR में कोई बात है और जो मजरूब से बात करी गई है उसके द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ गैर जिम्मेदाराना रूप से चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर स्पिन और ट्विस्ट दे करके जो है ये चलाया जा रहा है। इसमें पूरी तरीके से असत्य है। इसमें कोई, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि इस तरह से चीज़ों को गैर जिम्मेदार तौर पर न चलाया जाए। धार्मिक नारा लगाने या उसके ऊपर कोई विवाद की बात पूरी तरीके से असत्य है। कितने लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में? हाँ, इसमें गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और जल्दी से जल्दी जो है हम सभी को पकड़ लेंगे। 4 लोग इसमें नामजद हैं, हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी करेंगे।
हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।